क्वार्टर डाइजेस्ट के आज के वीडियो में चर्चा KIOCL की। आज हम जानेंगे कंपनी के बारे में, Q3 के आंकड़ों के बारे में और क्या है वो खबरें जो इस स्टॉक में हलचल मचा सकती है। शुरुआत करते हैं नो योर कंपनी सेगमेंट से। बेंगलोर स्थित मिनी रत्न कैटेगरी 1 PSU KIOCL की स्थापना 1976 में कर्नाटका के कुद्रेमुख में हुई थी। कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आती है। कंपनी आयरन और माइनिंग, बेनिफिसिएशन और आयरन ऑक्साइड पैलेट्स के उत्पादन के सेक्टर में काम करती है। अपने शुरुआती दिनों में कंपनी के पास कुद्रेमुख में 7.5 मेट्रिक टन पर एनम की कैप्टिव माइन थी। कैप्टिव माइन का मतलब है खुद की माइन थी। मैंगलोर में लगाया गया 3.5 मेट्रिक टन पर एनम का पैलेट प्लांट कंपनी को विशेष ताकत देता था। कुद्रेमुख से रॉ मटेरियल यानी कि आयरन ओर 110 किलोमीटर का सफर तय करके मैंगलोर पहुंचता था। इस आयरन ओर से बनते थे आयरन पैलेट्स जो कि बाद में एक्सपोर्ट किए जाते थे। आयरन पैलेट्स की विश्व के बाजारों में काफी मांग थी। 2006 में फिर आया कंपनी का बुरा दौर। सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि कुद्रेमुख माइन को वेस्टर्न घाट के समीप होने और एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी के चलते माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुद्रेमुख माइन पर 2006 में रोक लगा दी थी। कैप्टिव माइन बंद होने से पैलेटाइजेशन प्लांट को रॉ मटेरियल की भारी किल्लत हो गई थी। इस मुश्किल समय में KIOCL का हाथ थामा दूसरी सरकारी कंपनी NMDC ने। NMDC और KIOCL के बीच दो बड़े करार हुए। पहला, NMDC KIOCL को बैलाडीला माइन छत्तीसगढ़ से आयरन ओर की सप्लाई करेगा। दूसरा, NMDC का बेल्लारी कर्नाटका का डोनीमलाई आयरन ओर KIOCL ऑपरेट तथा मेंटेन करेगा। बात अब 52 वीक चार्ट की। साल भर पहले मार्च में लॉकडाउन के चलते इस स्टॉक ने एक डिप लगाया था 45 रुपीज का। जुलाई से लेकर दिसंबर 2020 में विश्व बाजारों में स्टील की उछलती कीमतों के चलते इस स्टॉक ने 130 से 150 रुपए की लेवल हासिल की थी। पिछले हफ्ते इस स्टॉक में गजब का मोमेंटम देखने मिला। अपने 2 साल के हाई को भी इस स्टॉक ने छू लिया था। आज इस कंपनी का मार्केट कैपिटल है लगभग 10,000 करोड़। बात पीयर ग्रुप P/E रेशियो की। 76 का P/E रेशियो KIOCL को ओवर प्राइस्ड बनाता है। 76 P/E रेशियो का मतलब है 1 रुपये पर शेयर की अर्निंग्स के लिए इन्वेस्टर्स 76 रुपीज देने के लिए भी तैयार है। इसका ये मतलब भी माना जा सकता है कि इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक पर काफी भरोसा है। शेयर होल्डिंग की अगर बात करें तो भारत सरकार यानी कि प्रमोटर होल्डिंग है 99% और रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है महज 0.75%। परसेंट प्लेस शेयर्स है 0%। दो बातों का यहाँ ध्यान रखना होगा। सेबी के एक लॉ के हिसाब से प्रमोटर होल्डिंग 75% से अधिक नहीं हो सकती है, यानी कि सरकार को अपना 25% हिस्सा आज या कल बेचना होगा। और दूसरी बात, 99% शेयर सरकार के पास होने से बाकी 1% शेयर खरीद बेच करके कोई भी इस शेयर में ऑपरेटर बन सकता है। अगर पिछले 3 वर्षों की बात करें तो रेवेन्यूज यानी कि टॉप लाइन लगातार बढ़ती जा रही है। नेट प्रॉफिट यानी कि बॉटम लाइन में मुनाफा तो है पर ईयर ऑन ईयर बढ़त नहीं है। वही डेट टू इक्विटी रेशियो यानी कंपनी पर कर्जा ना के बराबर है, यानी ये कंपनी नियर डेट फ्री मानी जा सकती है। इस परफॉर्मेंस को हम देंगे 5 में से 3 स्टार। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की क्वार्टर नंबर्स की ओर। ईयर ऑन ईयर की बात करें तो रेवेन्यू में 14% की बढ़त दिख रही है। वही पिछले साल जो नेट लॉस रिपोर्ट हुआ था वो अब शानदार नेट प्रॉफिट में तब्दील हो गया है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो रेवेन्यू में 19% की बढ़त देखी गई है। वही नेट प्रॉफिट डबल हो चुके हैं। माइनिंग सेक्टर में अपनी कैप्टिव माइन ना होते हुए भी ये परफॉर्मेंस शानदार माना जाएगा। बात मीडिया मार्केट रिएक्शन की। प्रमुख मीडिया हाउसेस ने माना शानदार रहे Q3 के आंकड़े। चाइनीज स्टील मिल से अच्छी डिमांड, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उछलती हुई आयरन ओर की कीमतें और स्टील की कीमतें लेकर आई कंपनी के लिए बढ़िया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी सेगमेंट की हाइलाइट्स एंड अनाउंसमेंट की ओर। यहाँ हम बात करेंगे ऐसी खबरों की जो इस स्टॉक में हलचल मचा सकती है। बात KIOCL और राष्ट्रीय इस्पात निगम के बीच जॉइंट वेंचर की। साल 2018 में KIOCL और RINL ने साइन किया था MOU। 2 मेट्रिक टन पर एनम की क्षमता का पैलेट प्लांट आना है विशाखापट्टनम में।
यहाँ पर भी आयरन और फाइंस जो कि है रॉ मटेरियल पैलेट प्लांट के लिए सप्लाई किए जाएंगे KIOCL के पुराने दोस्त NMDC के द्वारा। प्रपोज साइट फैली है 92 एकड़ पर और होगी रोड, रेल, एयर और सी रूट से कनेक्टेड। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रपोज साइट के 15 किलोमीटर के रेडियस में नहीं है कोई भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इको सेंसिटिव एरिया या फॉरेस्ट लैंड। कंपनी और इन्वेस्टर्स को है उम्मीद जल्द अप्रूवल आने की। बात देवदरी कैप्टिव माइन की। 2006 में कुद्रेमुख कैप्टिव माइन बंद होने के लगभग 10 वर्षों बाद 2017 में कर्नाटका गवर्नमेंट ने बेल्लारी में देवदरी माइन को KIOCL के लिए गजेट में किया था नोटिफाई। रिजर्व किया था लगभग 1200 एकड़ का एरिया। KIOCL को दोबारा कैप्टिव माइन मिलने वाली है, इस खबर मात्र से ही स्टॉक को लगातार अपर सर्किट लग रहे थे। उस वक्त स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई यानी कि 470 रुपए पर पहुंच गया था। देवदरी में कंपनी 2 मेट्रिक टन पर एनम आयरन और 500 टन पर एनम मैंगनीज और कैपेसिटी का विस्तार करने वाली है। सरकारी अनुमान के हिसाब से पूरे माइनिंग लीज एरिया के एक्सप्लोरेशन के बाद इतना मिनरल रिजर्व होगा कि ये माइन कम से कम 25 से 30 वर्षों तक चलेगी। हालांकि माइनिंग लीज एरिया फॉरेस्ट लैंड में आती है, इसीलिए शायद सारे सरकारी और एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलने के लिए थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन आपको बता दूं, हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्टील ने KIOCL के अधिकारियों के साथ की थी बैठक, कहा जल्द आ सकती है सरकारी मंजूरी। ऐसा लगता है जिस दिन देवदरी माइन को मंजूरी की खबर आ जाएगी उस दिन ये शेयर बन जाएगा रॉकेट। पर ध्यान रहे, काम सरकारी अनुमति का है, इसीलिए इन्वेस्टर्स को पेशेंस यहाँ जरूर रखना होगा। हम आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन लाने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। हमें एनकरेज करने के लिए प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।